1986 में मेरा एमए हुआ। 1 साल मुझे गैप करना पड़ा क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस थे वहाँ के हॉस्टल मुझे लेने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोग हमें अभी भी ये मानते हैं कि इन्हें दिखता नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बार बार ऐसा सुनने को मिलता है कि आँख नहीं तो जहान नहीं। मेरा नाम संगीता है। मेरा जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था और एक अग्रवाल परिवार में मुजफ्फरपुर में ही मेरा जन्म हुआ था। संयोग ऐसा था कि जन्म से ही मुझे दिखता नहीं था। उन दिनों नवंबर में कुछ साइक्लोन वगैरह आया था तो बिल्कुल भी सूर्योदय नहीं होता था। लेकिन जब मैं 40 दिन की हुई और धूप निकली और मुझे धूप में ले जाया गया तो ये पाया गया कि मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं। और तब सब लोगों ने देखा और बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद किसी तरह से मेरी एक आंख खोली गई। और तब पास में ही लखनऊ में मेरा ननिहाल है तो मुझे सीतापुर ले जाया गया। सीतापुर उस समय आइस के लिए एक हब था, वहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल थे आँखों के। तो सीतापुर में जाकर डॉक्टर्स ने जब जांच की तो उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि आप इन्हें क्यों यहाँ लाए। तो उन्होंने कहा कि आँख नहीं खुल रही थी, हम ले आए। तो उन्होंने ये बताया कि मेरी दोनों आँखों में रोशनी नहीं है। उसके बाद वहीं से मेरा इलाज चलता रहा। लगभग 6 साल तक बहुत प्रयास किया डॉक्टर्स ने कि मेरी आँखों में रोशनी आए, लेकिन वो मेरी बची खुची रोशनी जो एक आँख में थी उसको भी बचा नहीं पाए। और 6 साल की अवस्था जब मेरी थी उस समय डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब आप कोई ऐसा स्कूल होता है, क्योंकि हमारे घर ये पहला केस था, किसी को पता नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि वो मेरे लिए कोई स्कूल ढूंढें, ब्लाइंड बच्चों के स्कूल होते हैं, और वहाँ मेरा एडमिशन कराएं। तो मेरे पिताजी मुझे वापस ले आए और मेरे लिए विद्यालय की तलाश होने लगी। मुजफ्फरपुर में तो कोई विद्यालय था नहीं, लेकिन एक दृष्टिबाधित मास्टर साहब थे जो अपने घर में ही रख के ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल की शिक्षा दिया करते थे। तो वहाँ कुछ दिन मुझे भेजा गया, लेकिन वहाँ संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर मेरे पिताजी ने देश भर में भ्रमण करते हुए खोजना आरंभ किया कि मेरी एजुकेशन कहाँ हो सकती है। तब उन्हें देहरादून और दिल्ली में लड़कियों के लिए विद्यालयों का पता चला और 1970 में मेरा नामांकन राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या विद्यालय न्यू राजेंद्र नगर दिल्ली शंकर रोड में करा दिया गया और वहाँ से मेरी शिक्षा का आरंभ हुआ। वहाँ रहते हुए, छात्रावास में रहते हुए 1978 में मैंने मैट्रिक किया। 1980 में मैंने +2 की परीक्षा पास की। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही मेरा रुझान था और घर में जब मैं रहती थी 6 साल से पहले, तो उस समय तक बहुत छोटी अवस्था में मुझे पता नहीं था कि मुझे नहीं दिखता है। लेकिन जब मैं और बच्चों के साथ खेल कूद में दौड़ती थी तो मुझे चोट इत्यादि लग जाया करती थी और सब लोग ये मुझे कहते थे कि तुमको नहीं खेलना है, तुम बैठो। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे वो ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन 6 साल की अवस्था में जब मैं दिल्ली गई और वहाँ मुझे ब्रेल इत्यादि के द्वारा पढ़ने का अवसर मिला और मेरी जैसी और 100 लड़कियां वहाँ रहती थी, तो वहाँ मेरा मन लगने लगा और मैंने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में, शिक्षा में अपने आप को लीन कर लिया। और 12वीं की जब परीक्षा पास की 1980 में मैंने प्रमोशन लेते हुए, तो उस समय मानविकी यानी कला में, क्योंकि आपको पता है कि कला, विज्ञान और कॉमर्स, वाणिज्य, ये 3 स्ट्रीम्स होती हैं 12th में। तो मैंने आर्ट्स लेके पढ़ाई की थी और आर्ट्स में पूरे दिल्ली बोर्ड में मुझे 10वां स्थान प्राप्त हुआ। तो वहाँ से थोड़ा प्रोत्साहन मिला। मैंने संस्कृत ऑनर्स करने का निर्णय किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1983 में मुझे बीए ऑनर्स में फर्स्ट डिग्री मिली और ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय मुझे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद 1986 में मेरा एमए हुआ। 1 साल मुझे गैप करना पड़ा क्योंकि
दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस थे वहाँ के हॉस्टल मुझे लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे पहले किसी भी दृष्टिबाधित लड़की ने किसी हॉस्टल में पढ़ाई नहीं की थी। पहली बार मुझे रहना था, तो कुछ असुरक्षा की भावना उनको महसूस हुई। उनको लगा कि मैं वहाँ से नॉर्थ कैंपस कैसे जाऊंगी दिल्ली विश्वविद्यालय के, और वहाँ पढ़ाई करके दोबारा दौलत राम के हॉस्टल कैसे वापस आऊंगी। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर मेरा नामांकन 1 साल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में अनेक प्रयासों से मुझे उस कॉलेज के हॉस्टल में जगह दे दी गई। और 1986 में जब मैंने MA पास किया संस्कृत में, और मैंने ग्रामर स्पेशलाइजेशन के साथ किया, जो कि बहुत टफ माना जाता है संस्कृत में, और उसमें भी मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। उसमें भी मुझे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उससे मुझे प्रोत्साहन मिला, और फिर मैंने अपनी आगे की MPhil और PhD की पढ़ाई भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही की। MA में मेरा अच्छा रिजल्ट होने के कारण राजीव गांधी जी ने 1986 में, वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स को बुलाया था, जिसमें मुझे भी आमंत्रण मिला था। संयोग था कि सब टॉपर्स में से सिर्फ मैं ही ऐसी थी जो देख नहीं सकती थी। तो राजीव गांधी जी ने स्पेशल मेरे से बात की, और तभी उन्होंने पूछा कि मैं भविष्य में क्या करना चाहती हूँ। तो प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया था कि मैं अपने जैसे बच्चों की मदद करना चाहती हूँ, और अपने ही क्षेत्र में जाके करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो काफ़ी सुविधाएं हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और किंतु बिहार में, मुजफ्फरपुर में ये सुविधाएं नहीं है, और इसी कारण मैं 20 साल से यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। तो ऐसा मैंने उनसे कहा था। सन 1992 में मेरी PhD कंप्लीट हुई संस्कृत विषय में। 1993 के दीक्षांत समारोह में मुझे जब डिग्री मिली, तो उसके तुरंत बाद मैं मुजफ्फरपुर लौट के आई। मेरे 2 ही उद्देश्य थे जीवन के, एक आत्मनिर्भर होना, और दूसरा अपने जैसे लोगों की मदद करना, क्योंकि मैं ऐसी ही विद्यालय में पढ़ी थी जो सोसाइटी लोगों की मदद से, डोनेशन से चलती थी, और वो लोगों की मदद करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसा ही स्कूल या ऐसे ही संस्थान अपने यहाँ डेवलप करना है। 1993 में, क्योंकि PhD मैंने कर ली थी और नौकरी की, सेवा की कोई संभावनाएं थी नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से बिहार में कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने दूसरे उद्देश्य की ओर अपना ध्यान लगाया, और कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर, जो मेरे पिताजी के मित्र गण थे, तो उनके साथ, उनके सहयोग से एक सोसाइटी बनाकर नवंबर 1993 में हमने शुभम की नींव रखी। 9 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना की मैंने, और तब से वहाँ ब्लाइंड बच्चों की शिक्षा का काम हमने आरंभ किया। आज 23 साल हो गए हैं, और निरंतर उस संस्थान के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को हम लाभ पहुंचा चुके हैं। इसकी संख्या लगभग 25-26 हजार तक पहुंच चुकी है अब तक। एक हॉस्टल की भी स्थापना की, और जो भी ब्लाइंड बच्चे और डेफ बच्चे हमारे यहाँ आते थे, उनको हम हॉस्टल देने लगे। जो पैरों से विकलांग बच्चे हैं, उनको हमने अपने यहाँ स्थान न देने का निर्णय किया, क्योंकि वो तो सामान्य विद्यालयों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है। उसके अलावा हमारी संस्था में एक ब्लाइंड और डेफ स्कूल भी है, जहाँ 80 बच्चे रहते हैं, जिनकी निःशुल्क रहना सहना शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। इस बीच सन 1986 में मेरा एडवर्टीजमेंट हुआ लेक्चरर के लिए, पोस्ट के लिए, और मैंने अप्लाई किया, जिसमें मेरा चयन हो गया बिहार विश्वविद्यालय में। बाबा भीमराव अंबेडकर के बिहार विश्वविद्यालय का जो प्राइम कॉलेज है, LS कॉलेज, वहाँ मेरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ से 26 साल से मैं उस कॉलेज में अभी पढ़ा रही हूँ। वर्तमान में मेरे को 4 प्रमोशंस मुझे मिले। सीनियर लेक्चरर हुई, एसोसिएट प्रोफेसर हुई, फिर प्रोफेसर भी हो गई हूँ, और उसके बाद अभी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ उस विभाग में, संस्कृत विभाग, लंगट सिंह कॉलेज में। और सन 2019 में मुझे रोल मॉडल कैटेगरी में विकलांग बच्चों की
के लिए कार्य करने के लिए और साथ में सफलतापूर्वक अपने लेक्चरशिप करने के लिए या कार्य करने के लिए रोल मॉडल कैटेगरी में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मुझे मिला। तो मैं समझती हूँ कि जो मेरे दो उद्देश्य थे, स्वावलंबी होना और विकलांग बच्चों की मदद करना, मैं अपने इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई हूँ। आज अगर मैं स्वावलंबी न होती तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ मुजफ्फरपुर में हैं, बिहार में हैं, उन्हें प्रेरणा न मिलती और वो आगे न बढ़ते। आज मुझे देखकर आज हमारे संस्था के पढ़े लिखे तो बहुत सारे शुभम के बच्चे जो यहाँ 10वीं तक प्राय पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम उन्हें आगे भेजते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली भेजते हैं, पटना भेजते हैं, तो दूसरे विश्वविद्यालयों में जाकर उनको हम मार्गदर्शन देते हैं। तो बच्चे बड़ी ऊंची MA वगैरह की पढ़ाई करके अपने लिए जैसा उनको रोजगार चाहिए वो तलाशते हैं। समाज में हम अभी भी देखते हैं कि समाज की जो अवधारणा है वो दिव्यांगों के प्रति अभी भी नकारात्मक है। बहुत सारे लोग हमें अभी भी ये मानते हैं कि इन्हें दिखता नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बार बार ऐसा सुनने को मिलता है कि आँख नहीं तो जहान नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि देखिए, हम क्योंकि आप जब देखते हैं तो आप 85% अपनी एनर्जी लूज करते हैं। वो 85% एनर्जी अपनी बचाकर हम क्रिएटिविटी में लगाते हैं और इस कारण हम जो विकलांग व्यक्ति है, जो दृष्टिबाधित है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए अधिक सफलता अर्जित कर सकता है, अधिक फोकस्ड होकर कार्य करता है। इसलिए आपको दृष्टिहीनों के प्रति, बधिर व्यक्तियों के प्रति ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो देखने वालों से, सुनने वालों से अच्छा दिव्यांग लोग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग होते हुए उच्च पदों पर आए हैं। उनको देखते हुए भी उनको ये समझना चाहिए, क्योंकि अपनी अक्षमताओं की, शारीरिक अक्षमताओं के बाद जो वो इस पद पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ विशेष प्राप्त किया होगा, कुछ विशेष प्रयास किया होगा।